بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर से होंगे। तो अल्लाह ताला आप कैसे खुश रखे। दोस्तों मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ किसी बहन की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि पहले ईसाई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है और इन्होंने तकरीबन 20 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया है। तो आइए सुनते हैं बहन के मुजबानी। इस बहन से अब्दुल वली साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कैसे किया और इन्होंने ईसाइयत को कैसे छोड़ा, क्या वजूहत रही, किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। भाई घर वाले भी छोड़ने पड़ते हैं। अगर कोई कन्वर्ट होता है किसी दूसरे मज़हब में तो वह पहले अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को छोड़ना पड़ता है, तभी जाके वो दूसरे धर्म में जा पाता है। और ऐसा ही हुआ हमारी इस बहन के साथ। इस बहन ने ईसाइयत को लानत भेज करके इस्लाम को कबूल किया। तो आइए सुनते हैं बहन की मुजबानी कि इन्होंने किस तरह से 20 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया है। तो ये छोटी सी वीडियो है, आप इस वीडियो को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है निदा, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। निदा, महज 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करना, आपको नहीं लगता कि दिस इज़ टू अर्ली? और ये कि इस उम्र में तो हमारे बच्चे भी खेल कूद के दिन होते हैं उनके, तो आपने 20 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला कर लिया, कैसे ये सब मैनेज किया आपने? वाक़तन दिन तो ये खेलने कूदने के थे, लेकिन मैं ज़हनी एतबार से बड़ी हो गई और अल्लाह ताला के दीन की फ़िक्र में लग गई। माशाल्लाह निदा, अल्लाह ताला आपको अपने दीन की फ़िक्र में लगा के रखें और आपको इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएं। निदा, आप कहाँ से हैं? मियाँ चन्नू से। आप शुरू से वहीं से हैं या वालिदैन वहीं से हैं आपके? जी वालिदैन आप पैदा भी वहीं पे हो? जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पहले किस मज़हब के साथ ताल्लुक़ था? ईसाइयत से। अच्छा, और आप चर्च वगैरह जाया करती थी? जी, जब मैं छोटी थी तब जाया करती थी। अच्छा, तो जी। फिर क्या वजह हुई ईसाइयत से, यानी आप मुतनफ़र हो गई या इस्लाम की वजह से आपने ईसाइयत को छोड़ दिया, या पहले आप ईसाइयत समझ नहीं आ रही थी फिर इस्लाम कबूल किया? तो क्या वजह बनी ईसाइयत को छोड़ने की? ईसाइयत को छोड़ने की मेन वजह ये थी कि मुझे ईसाइयत कभी समझ ही नहीं आई थी। जैसे कि आप जानते हैं, ईसाइयत में खुदा के बजाय मसीह की इबादत की जाती है और अल्लाह का बेटा उनको तसव्वुर किया जाता है। इसलिए मुझे कभी ईसाइयत की समझ नहीं आई। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? यही एक खुदा में 3 शख्स है, बाप, बेटा, रूह कुद्दस। अच्छा, तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिन्होंने आपको ईसाइयत से मुतनफ़र कर दिया। यानी ज़ाहिर है, जब इंसान को अपना मज़हब समझ नहीं आएगा तो वो आखिर क्या करेगा? ईसाइयत से ऐलान बरात ही करेगा। तो अक्सर मसीही जो है वो इसीलिए ईसाइयत को छोड़ते हुए नज़र आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें मसीह की समझ नहीं आई, ईसाइयत की समझ नहीं आई। और ये तो एक दो चीज़ें हैं जो आपने बयान की हैं। वाक़तन ईसाइयत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है। तो इस्लाम के हवाले से सबसे पहले ख्याल कैसे आया कबूल करने का? क्या आपको किसी ने दावत दी थी या किसी ने तारुफ करवाया था, या खुद से ही आपके जहन में ये बात आ गई? दरअसल जिनके पास मैं जॉब करती थी वो इतने अच्छे मुसलमान थे कि उनको देख के मेरे दिल में इस्लाम को जानने का शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन ये खुशी की बात है कि आप जिनके यहाँ थी वो एक अच्छे सच्चे पक्के मुसलमान थे, बल्कि बाअमल मुसलमान थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दिल में उनको देख के इस्लाम को जो है वो सीखने का, पढ़ने का शौक़ पैदा किया। हमारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगियाँ भी ऐसी थी। वो अक्सर कहा करते थे कि कुनु मिस्लुना, हमारे जैसे हो जाओ, कामयाब और कामरान हो जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसा मुसलमान बनाए कि हम लोगों को जो है वो मुतासिर कर सकें, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी और कामरानी के लिए। जी बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसा बना दे। निदा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो इस्लाम का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पहलू कौन सा है कि जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया हो? मैं आपको कैसे बताऊं कि इस्लाम का वो कौन सा पहलू ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि इस्लाम तो सारे का सारा खूबसूरत दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची बात तो यही है कि इस्लाम तो हुस्न व खूबियों का एक मजमुआ है। तो वाक़तन अगर हम इसको यानी पिक एंड चूज़ करना चाहें तो यकीनन मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कोई एक पहलू। जहाँ तक मैंने इस्लाम को सीखा है, मेरा ख्याल है ये अल्लाह की वहदानियत। निदा, दीन इस्लाम को
औरतों के हवाले से आपने कैसे पाया? अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के हवाले से दीन इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं शायद ही वो किसी और मज़हब ने दी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम तो देखते हैं कि मुसलमान बच्चियां, मुसलमान औरतें दीन इस्लाम के दामन से निकलने में अपने लिए आफियत महसूस करती हैं। वो दीन इस्लाम के बारे में जानती नहीं हैं, शायद यही सबब है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम जानते नहीं हैं कि दीन इस्लाम ने औरतों के हवाले से जो कवानीन दिए हैं वो कायनात के सबसे खूबसूरत तरीन कवानीन में से हैं। एक बार ख़वातीन के हुकूक के हवाले से ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बात हो रही थी तो वो चाहते थे कि हम कुछ और ख़वातीन के लिए कानून साजी करें। तो वहाँ के लॉर्ड पादरी ने कहा था कि अगर आप ख़वातीन के लिए इससे भी बेहतर कानून साजी करना चाहते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कवानीन सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, जबकि कई ऐसे कवानीन हैं कि जो हमारे यहाँ राइज भी हैं, जो हमने इस्लाम से लिए हैं। तो बिल्कुल शायद यही सबब है कि वो दीन इस्लाम के दामन से निकल रही हैं, क्योंकि वो जानती नहीं है कि इस्लाम उनको कितना प्रोटेक्ट करता है, कितना तहफ़्फ़ुज़ देता है, कितनी इज़्ज़त मुकाम व मर्तबा देता है, और वो आज इस्लाम से जो है वो कोसों दूर जा रही है। बिल्कुल यही सबब है कि वो इस्लाम के बारे में जानती नहीं है। क्या आपको किसी ने इस्लाम कबूल करने के हवाले से लालच दिया, डराया, धमकाया, या इस्लाम कबूल करने के हवाले किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती का मुजाहरा किया? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ क्या हम जंगल में रहते हैं या यहाँ जंगल का कानून है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई डरा धमका के किसी भी मज़हब में शामिल कर दे? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, और मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन भी नहीं है। आपने ठीक कहा कि ऐसा मुमकिन भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपने पूरी देखी, आपने देखा कि किस तरह से इस बहन ने बताया कि मैंने इस्लाम, जैसे कि इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से एक ये अल्फाज होते हैं कि जो मुसलमान लोग होते हैं वो लोगों को बहला फुसला कर या फिर शादी ब्याह का लालच देकर या फिर पैसों का लालच देकर या फिर डरा धमका कर इस्लाम को कबूल कराते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कि इस बहन ने क्या कहा, मैंने महज 20 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया है, इस्लाम मुझे पसंद है, इस्लाम मुझे पसंद आया। ईसाई जो इसका धर्म था पहले, जिस धर्म में थी पहले, यानी ये ईसाई थी, तो ईसाई धर्म इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। यीशु मसीह खुदा, यीशु मसीह अल्लाह के बेटे, तो ये बातें इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ये बातें इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तो इसने इस्लाम धर्म को पढ़ा और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जब ये समझ गई कि इस्लाम ही एक सच्चा मज़हब है, इस्लाम ही एक सच्चा धर्म है, इसके अलावा और कोई मज़हब और दीन नहीं है। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।